नमस्तुभ्यम। मैं मृदुत्पल नीलोरी गुप्ता आपके अपने YouTube चैनल तुभ्यम की टू सक्सेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जो कि करंट अफेयर्स का फ्रॉम 22 अप्रैल टू 30 अप्रैल का पार्ट 1 था, और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके बीच हाजिर हूं पार्ट 2 को लेकर के। और इसमें भी हम अप्रैल 4th वीक के टॉप 15 क्वेश्चंस जो आपके आने वाले वनडे कंपटीशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे उस पर वृहद चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक देखें और उसके बाद ये निर्णय लें कि यह वीडियो आपके लिए स्तरीय था या नहीं, या आपको पसंद आया या नहीं। और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज इसे एक लाइक देना न भूलें, और अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं अपने अपने सवाल पर। पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को किसने ई ग्राम समाज पोर्टल और ऐप की शुरुआत की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको: नरेंद्र मोदी, नरेंद्र सिंह तोमर, नितिन गडकरी, डॉक्टर हर्षवर्धन। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचायती राज दिवस जो कि 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, और इसी दिन इसी उपलक्ष्य पर ई ग्राम स्वराज पोर्टल और ऐप की शुरुआत की गई है। फ्रेंड्स, ई ग्राम स्वराज जो ग्राम पंचायतों को डिजिटल बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। और पीएम मोदी ने पंचायती राज दिवस के अवसर पर जो स्वामित्व योजना की शुरुआत की है, जिसको मैंने गांवों की संपत्तियों की मैपिंग के लिए ये स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई है। ड्रोन कैमरे के द्वारा जो है ये संपत्तियों की मैपिंग की जाएगी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करें अगर पंचायती राज दिवस की जो 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो ये क्यों, तो आपको बताया गया था पिछले वीडियो में कि 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ था, और जिसके तहत इस पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया था। आप संविधान के भाग 9 और अनुसूची 11 में पंचायत के बारे में पढ़ते भी होंगे। और यह पंचायती राज व्यवस्था लागू तो हो गई, मगर पंचायती राज दिवस तब से नहीं मनाया जाता। ये मनाया जाता है 24 अप्रैल 2010 से, यानी कि मनमोहन सिंह जी की सरकार में पहली बार 24 अप्रैल 2010 को पंचायती राज दिवस मनाना शुरू किया गया। और 2020 में पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को जब मनाया गया तो उस उपलक्ष्य पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ई ग्राम स्वराज पोर्टल और ऐप की शुरुआत की है। तो ये दोनों ही प्रश्न आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने कोविड-19 के इलाज के लिए विटल नामक हाई प्रेशर वेंटिलेटर विकसित किया है? 4 ऑप्शन दिया गया है: इसरो, जाक्सा, नासा, इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, नासा। नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, और इसी ने कोविड-19 के इलाज के लिए विटल नामक हाई प्रेशर वेंटिलेटर विकसित किया है। फ्रेंड्स, विटल का फुल फॉर्म भी आप याद रखें। विटल का फुल फॉर्म है वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एसेसिबल लोकली। विटल का फुल फॉर्म क्या है? वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एसेसिबल लोकली। आप यहां पिक्चर में भी देख सकते हैं, यह है विटल जो कि हाई प्रेशर वेंटिलेटर है। नासा ने इसको विकसित किया है, तो नासा का फुल फॉर्म भी याद रखें, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को की गई थी, और इसका मुख्यालय है आपके वाशिंगटन डीसी में। फ्रेंड्स, अगर नासा को आप करंट से जोड़ें तो अभी हाल ही में सनराइज मिशन भी, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था, जो कि सौर तूफानों के अध्ययन हेतु बनाया गया है। और सनराइज मिशन का हमने आपको फुल फॉर्म भी बताया था। तो आपको जो है इसके अलावा 2024 तक चंद्रमा पर मानव बेस कैंप बनाने के लिए आर्टेमिस मिशन की भी शुरुआत करने वाला कौन है? तो वो भी नासा है। नासा के प्रमुख कौन है? तो ये हैं जिम ब्रिंडस्टाइन, जो कि 13वें हैं। और नासा का जो नारा है वो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। इस प्रश्न को आप देख लिए हमारे स्क्रीन पर, तो मुझे लगता है कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सनराइज मिशन का फुल फॉर्म क्या है। और मैं आपको ये पिछले वीडियो में बता चुका हूं, तो आशा करता हूं कि आप इसका उत्तर जो है सही नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल पर कि किस पूर्वोत्तर राज्य में अंबुबाची मेला आयोजित किया जाता है? अंबुबाची मेला 4 ऑप्शन दिया गया है: मणिपुर, नागालैंड, असम और मिजोरम। तो इसका सही उत्तर है असम। असम एक पूर्वोत्तर राज्य है जहां पे अंबुबाची मेला जो है आयोजित किया जाता है, और हाल ही में यह चर्चा में इसलिए था क्योंकि कोविड-19 के कारण इसे रद्द कर दिया गया था। आप यहां मैप में भी देख सकते हैं, यह है असम, और इसी असम के गुवाहाटी शहर में कामाख्या मंदिर में लगने वाला एक वार्षिक मेला है, और उसी का नाम है अंबुबाची मेला। असम की राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, और यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। यहाँ के नेशनल पार्क भी आप याद रख सकते हैं: मानस,
डिब्रू-साइखोवा, काजीरंगा और नामेरी। फ्रेंड्स, नेशनल पार्क मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आप सीटेट वगैरह का पेपर देते हैं यूपी टेट का, तो पर्यावरण के सेक्शन में नेशनल पार्क आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको याद रखना है, इसका उत्तर होगा असम। बढ़ते हैं अगले सवाल पर कि चीन ने अपने पहले मंगल अन्वेषण मिशन का क्या नाम दिया था। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, चेन ई-1, शिगुआंग-1, तियानवेन-1 और शिनजियान-1। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CN-1, तियानवेन-1। तो फ्रेंड्स, आप यहां पे इसका फोटो भी देख सकते हैं। ये तियानवेन-1 क्या है और इसके बारे में भी आपको जानकारी बहुत ही जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि ये चीन के पहले मंगल अन्वेषण मिशन का नाम दिया गया है तियानवेन-1, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है स्वर्ग संबंधी प्रश्न या स्वर्ग से प्रश्न, ऐसा समझ सकते हैं। तो ये नाम जो है कब दिया गया, जब चीन की जो संस्था है CNSA, वहां 24 अप्रैल 1970 को वो अपने पहले उपग्रह डोंगफांग-होंग-1 के प्रक्षेपण की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर वह अंतरिक्ष दिवस मनाता है। यानी कि चीन जो है प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को अंतरिक्ष दिवस मनाता है। क्यों मनाता है? क्योंकि 24 अप्रैल 1970 को ही वह अपना पहला उपग्रह डोंगफांग-होंग-1 का प्रक्षेपण किया था और वही 50 साल पूरा हुआ है 2020 में। और इसी अवसर पर वह अपने पहले मंगल अन्वेषण मिशन का नाम रखा है तियानवेन प्रथम, जिसका शाब्दिक अर्थ मैंने बताया था स्वर्ग संबंधी प्रश्न। तो चीन की राजधानी आपको पता होगा बीजिंग, यहां की मुद्रा रेनमिनबी और राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। तो फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर, किस राज्य के जिला प्रबंधन प्राधिकरण ने कोविड-19 दृष्टि पोर्टल लॉन्च किया है। 4 ऑप्शन दिया गया है आपका, उत्तराखंड, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य के जिला प्रबंधन प्राधिकरण ने कोविड-19 दृष्टि पोर्टल लॉन्च किया है। आप यहां मैप में भी देख सकते हैं उत्तराखंड को, और यह पोर्टल कोविड-19 की सटीक जानकारी देने के लिए लॉन्च किया गया है। तो उत्तराखंड की राजधानी आपको पहले से पता होगा देहरादून, जो कि शीतकालीन राजधानी है, और मैंने ग्रीष्मकालीन राजधानी भी आपको बताया था गैरसैंड, आपको याद होना चाहिए गैरसैंड। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। फ्रेंड्स, यहाँ के नेशनल पार्क भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ का सबसे पुराना नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका पुराना नाम था हैली नेशनल पार्क, आपको बताया गया था। इसके अलावा और भी नेशनल पार्क हैं, जैसे गंगोत्री, नंदा देवी, राजाजी। ये सारे नेशनल पार्क उत्तराखंड से संबंधित हैं। उत्तराखंड सरकार को अगर आप करंट से जोड़ें तो हाल ही में इसने संपर्क दीदी नाम का एक ऐप भी लॉन्च किया था, जिसके द्वारा जो है छात्र लॉकडाउन के दौरान भी अपने घर पर पढ़ाई जारी रख सकते हैं। और बहुत ही करेंटली अभी हाल ही में इन्होंने होप पोर्टल भी लॉन्च किया है, HOPE, होप। होप का फुल फॉर्म होगा हेल्पिंग आउट पीपुल एवरीवेयर, हेल्पिंग आउट पीपुल एवरीवेयर। और ये होप पोर्टल क्यों लॉन्च किया गया है, तो युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए और उनके कौशल विकास के लिए उत्तराखंड सरकार ने होप पोर्टल लॉन्च किया है। तो इतनी चीजें आप उत्तराखंड से याद रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आभासी अदालतों के जरिए मुकदमों की सुनवाई करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। 4 ऑप्शन दिया गया है, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम और उत्तर प्रदेश। तो आपका इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अपना उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ही आभासी अदालतों के जरिए मुकदमों की सुनवाई करने का फैसला लिया गया है। और उत्तर प्रदेश को आप यहां मैप में भी देख सकते हैं। और ये जो उत्तर प्रदेश के अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की जा सकेगी। और उत्तर प्रदेश को अभी हाल ही में आपने देखा होगा ढेर सारे काम किए इन्होंने, जैसे पूल टेस्टिंग, वो भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है, जिसमें एक साथ कई सैंपलों की जांच की जाएगी कोरोना वायरस के लिए। और जियो टैग कम्युनिटी किचन, ये भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, और फेमस नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क। फ्रेंड्स, इसको एकदम करंट से जोड़ा जाए अगर उत्तर प्रदेश सरकार को, तो हाल ही में इसने प्रवासी राहत मित्र ऐप भी लॉन्च किया है, जिसके द्वारा अन्य राज्यों से जो प्रवासी उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं उनके लिए जो है सरकार जो है उनको ढेर सारी सुविधाएं प्रदान करेगा। तो इसके मद्देनजर उसने प्रवासी राहत मित्र ऐप, जिसके जरिए वो सरकार उनको ढेर सारी सुविधाएं देगा। और इसके अलावा आयुष कवच कोविड ऐप भी लॉन्च किया गया है। तो ये राज्य के आयुष मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है आयुष कवच कोविड ऐप, जिसका नाम है। और इसके जरिए
शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए ये आयुष कवच कोविड ऐप, जिसके अंतर्गत आयुर्वेद पर बल दिया गया है और किस प्रकार आप कोरोना वायरस के खिलाफ अपने शरीर को और मजबूत बना सकते हैं, ये सारी बातें बताई गई हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ई लर्निंग के सामग्री के योगदान के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? 4 ऑप्शन है, विद्यादान 2, शिक्षादान 1, ज्ञान दर्शन 2, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका है उत्तर विद्यादान 2.0। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ई लर्निंग की सामग्री के योगदान के लिए विद्यादान 2.0 कार्यक्रम शुरू किया गया है और ये जो है आपको इनवाइट करता है ई लर्निंग कंटेंट के कंट्रीब्यूशन के लिए और इसके तहत आप दीक्षा पोर्टल पर कोई भी स्टडी कंटेंट जो है शेयर कर सकते हैं। और मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? तो रमेश पोखरियाल निशंक, ये हमारे एमएचआरडी मिनिस्टर हैं और अभी हाल ही एमएचआरडी ने ढेर सारे काम किए, उनके द्वारा संचालित है समाधान ऑनलाइन चैलेंज, ये भी आप पढ़ें। भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान, ये भी एमएचआरडी के द्वारा है। और युक्ति पोर्टल, तो युक्ति पोर्टल को भी आपको याद रखना है, हाल ही में युक्ति पोर्टल भी एमएचआरडी ने लॉन्च किया था। इसका फुल फॉर्म था यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो ये युक्ति का फुल फॉर्म भी आप, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, मैंने रिवाइज कर दिया है, तो ये भी आप याद रखेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे फेसबुक पेज से दिए गए लिंक से जुड़ सकते हैं, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड किए गए हैं। और साथ ही इस वीडियो का पीडीएफ भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस के भी लिंक वहां से प्राप्त करके हमारे ढेर सारे अप्रैल के वीडियोस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं उनसे आप विजिट कर सकते हैं और उनसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना की शुरुआत की है? 4 ऑप्शन दिया गया है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो सही उत्तर है इसका मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश सरकार ने ही महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना की शुरुआत की है। पिछले वीडियो में मैंने थोड़ी सी इसकी जिक्र की थी, आप मैप में देख सकते हैं मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश जो सरकार है, इस योजना के तहत शहरी क्षेत्र की महिलाओं को मास्क बनाने के लिए कहा है, यानी कि शहरी क्षेत्र की ही महिलाएं इसमें इंक्लूड हैं और वो मास्क बनाकर कमा सकती हैं। सरकार जो है मिनिमम एक महिला से 200 मास्क की डिलीवरी लेगा और प्रति मास्क के बदले वो 11 रुपए, यानी 11 रुपए प्रति की दर से वह मास्क जो है सरकार महिलाओं से खरीदकर बेचेगा। मास्क बहुत अनिवार्य भी है। तो यह जीवन शक्ति योजना है जो कि मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार जीवन अमृत योजना भी लॉन्च किया था, जिसके तहत इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए त्रिकूट चूर्ण का 50-50 ग्राम का पैकेट प्रत्येक घर घर बांटा जाना था। इसके अलावा FIR आपके द्वार, यह योजना भी मध्य प्रदेश सरकार की है। फिलहाल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 50 लाख का स्वास्थ्य बीमा दिया है। कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना के अंतर्गत, ये भी मध्य प्रदेश सरकार का है। आप जान सकते हैं टॉप पेरेंट ऐप का भी नाम आपने सुना होगा, और रेडियो स्कूल, ये दोनों ही मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। किसके लिए? तो आपको मैं बता दूं, वहां के स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो लॉकडाउन के दौरान भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इसको और भी ज्यादा करंट से जोड़ना चाहें तो संजीवनी वाहन हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया है। तो अगर आपको मैं बताऊं तो मुझे लगता है संजीवनी नाम से ढेर सारे आंसर होते जा रहे हैं। एक तो संजीवनी वाहन अभी मैंने आपको जो बताया कि मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च कर दिया है, और इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो आपने सुना होगा आरोग्य संजीवनी। आरोग्य संजीवनी एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है जो SBI बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। इसके अलावा ऑपरेशन संजीवनी, ये भारतीय नौसेना ने चलाया था। आप याद होगा, आपको मैंने बताया था मालदीव देश की मदद के लिए 6.2 टन मेडिकल सामग्री पहुंचाने के लिए C-130J विमान का प्रयोग करते हुए भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संजीवनी चलाया था। संजीवनी नाम से एक और आप याद रखें, ई संजीवनी OPD, ये भी आपको मैंने बताया था। ये हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा ई संजीवनी OPD भी शुरुआत की गई थी। तो संजीवनी नाम बहुत बार आया है, तो कंफ्यूज ना हो, तो आपको अलग अलग याद रखना है। एक आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी SBI के लिए, ऑपरेशन संजीवनी भारतीय नौसेना द्वारा मालदीव देश की मदद के लिए, ई संजीवनी OPD हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा, और अभी हाल ही में संजीवनी वाहन एक बस चलाया गया मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो ये जो है आपको संजीवनी नाम से जितने भी मैं एकत्रित कर पाया था आप तक सौंपा। मुझे आशा है कि आपको यह एक साथ पा गए होंगे, तो आपको बहुत ही मदद होगी, आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल पर।
कि भारत सरकार द्वारा बैंकिंग सेक्टर को कितने समय के लिए जन उपयोगी सेवा के रूप में घोषित किया गया है? 4 ऑप्शन, और इसका सही उत्तर है 6 महीने के लिए। भारत सरकार ने बैंकिंग सेक्टर को 6 महीने के लिए जन उपयोगी सेवा के रूप में घोषित कर दिया है। ये क्या होता है जन उपयोगी सेवा? तो जैसे ही किसी संस्था को भारत सरकार जन उपयोगी सेवा घोषित कर देती है तो इसका मतलब हुआ कि वहां के कर्मचारियों को अब हड़ताल पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तो इस तरह से बैंकिंग सेक्टर को जन उपयोगी सेवा 6 माह के लिए जो है घोषित किया गया। इसका मतलब इस तरह जो है बैंकिंग क्षेत्र के जितने भी कर्मचारी हैं वो 6 महीने तक हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। किस राज्य सरकार ने दवाओं की होम डिलीवरी के लिए धन्वंतरी योजना की शुरुआत की है? 4 ऑप्शन, उत्तर प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र और असम। तो इसका सही उत्तर है असम, और असम ने धन्वंतरी योजना शुरू की है और इससे लॉकडाउन में स्थानीय स्तर पर जो दवाएं अनुपलब्ध होंगी उन्हीं को मरीजों तक पहुंचाई जाएंगी। तो आपको याद रखनी है कि ये जो धन्वंतरी योजना है ये किसकी है? तो ये है आपकी असम सरकार की। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, हाल ही में युद्ध सेना अभ्यास पिच ब्लैक 2020 को रद्द कर दिया गया है। यह कौन सा देश आयोजित करता है? मुझे लगता है कि इस सवाल को थोड़ा सा इस तरह से होना चाहिए कि हाल ही में वायुसेना युद्ध अभ्यास, ये थोड़ा सा मिस्टेक हमें लगता है यहाँ हो गया है। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे सुधार लेंगे कि हाल ही में वायुसेना युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक 2020 रद्द कर दिया गया है। इसे कौन सा देश आयोजित करता है? तो इसे जो आयोजित करने वाला देश है वो सही है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। और इस ऑस्ट्रेलिया में आप देखेंगे कि ये जो पिच ब्लैक 2020 है वायुसेना युद्ध अभ्यास, एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जिसमें भारत भी हिस्सा लेता है और इसे हाल ही में कोविड-19 के कारण जो है रद्द किया गया है। और ऑस्ट्रेलिया को अगर आप कोरोना वायरस से जोड़ें तो हमें लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए अभी हाल ही में एक ऐप लॉन्च किया, कोविड सेफ। आपको ये ऐप नाम याद रखना है, ये अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से कि कोविड सेफ ऐप किसने लॉन्च किया? तो ऑस्ट्रेलिया देश ने। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, वहां के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। और भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है विश्व का। तो इतनी सारी बातें आपको इसके लिए संबंध में याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 27, प्लाज्मा थेरेपी द्वारा कोरोना का इलाज करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल कौन है? KGMU, AIIMS, एम्स, MAMC, UCMS। तो 4 ऑप्शन दिया है। सही ऑप्शन है आपका KGMU, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। यह जो सरकारी अस्पताल है प्लाज्मा थेरेपी द्वारा कोरोना का इलाज करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। तो आपको अभी हाल ही में याद भी होगा कि प्लाज्मा थेरेपी का नैदानिक परीक्षण करने वाला पहला राज्य कौन बना था? तो वो केरल बना था। और प्लाज्मा थेरेपी द्वारा कोरोना का इलाज करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल कौन बना है? तो वो KGMU बना है। तो आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया। बॉलीवुड अभिनेता थे इरफान खान और इनका हाल ही में निधन हो गया है। और आपको बताना है कि 2020 में इनकी अंतिम फिल्म कौन सी थी? 4 ऑप्शन, और इसका सही उत्तर है आप सभी को पता होगा अंग्रेजी मीडियम। ये अंग्रेजी मीडियम इनकी अंतिम फिल्म थी जो 2020 में हाल ही में आई है, लॉन्च हुई थी। और इसमें जो अभिनेता थे वो इरफान खान थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं इनका पिक्चर, और इनका निधन न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर के कारण हुआ है। तो ये भी आपको याद रखना है कि इनका निधन किस बीमारी के कारण हुआ है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। किस राज्य सरकार ने कोरोना संकट में जरूरतमंदों की मदद के लिए हेल्प मी ऐप लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन दिया गया है, उड़ीसा, कर्नाटक, उत्तराखंड, हरियाणा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा राज्य सरकार ने कोरोना संकट में जरूरतमंदों की मदद के लिए हेल्प मी ऐप लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहां देखें मैप में भी हरियाणा देख सकते हैं। इसकी राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य, और यहाँ का नेशनल पार्क है सुल्तान और कालेसर, ये भी आपको याद रखना है। और हाल ही में हरियाणा सरकार को करंट अफेयर से जोड़ें तो कोरोना संकट में रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों के लिए 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा की घोषणा करने वाला भी कौन सा बना है? तो हरियाणा सरकार, हरियाणा राज्य बना है। और यहाँ की सरकार ने यहाँ कोरोना वायरस में भी जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं उन पत्रकारों के लिए 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा घोषणा किया है। बढ़ते हैं अगले पर। निम्न में सही सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन है, वॉश करो ऐप जो कि IIT दिल्ली से, सर्व द सीनियर पहल जम्मू कश्मीर, M कोविड-19 ऐप मिजोरम, और कोविड फार्मा ऐप
तो अरुणाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इसमें सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन नंबर डी कोविड फार्मा ऐप, जो कि अरुणाचल प्रदेश से संबंधित नहीं है और ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है, क्योंकि आंध्र प्रदेश सरकार ने कोविड फार्मा ऐप लॉन्च किया है। और क्यों लॉन्च किया है? ताकि लोग जो है सर्दी खांसी और जुकाम की दवा खरीद सकें और इसकी मदद से इन सभी रोगों से संबंधित जो भी लोग हैं उनकी निगरानी भी की जाएगी। जैसे कि आप प्रत्येक व्यक्ति को अगर नॉर्मली सर्दी खांसी जुकाम होता है तो वो निकटतम मेडिकल स्टोर पर जाके दवा लेना प्रारंभ कर देता है। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने क्या किया है, इस कोविड फार्मा ऐप के थ्रू उन सभी लोगों पर नजर रखा है ताकि उनमें से कोई ऐसा तो नहीं जो कोविड-19 से संक्रमित है और ऐसे ही लोकल दवाओं को खाकर वो उसे ठीक होना चाहता है। तो इन सभी के मद्देनजर आंध्र प्रदेश सरकार ने कोविड फार्मा ऐप लॉन्च किया है, जबकि क्वेश्चन में उसे अरुणाचल प्रदेश से संबंधित कराया गया था, इसलिए ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी के 3 ऑप्शन वॉच करो आप। ऐप जो है वो IIT दिल्ली का है, वाकई सही है। सर्व द सीनियर्स पहल जम्मू कश्मीर के द्वारा शुरू किया गया है। इसमें जो है वरिष्ठ नागरिकों का, बुजुर्ग नागरिकों का जो है उन तक जो है हर प्रकार की सेवाओं की आपूर्ति कराई जाएगी। और इसके अलावा मिजोरम ने जो है M-COVID-19 ऐप लॉन्च किया है। इससे जो होगा ट्रक ड्राइवरों को आवश्यक सामान के परिवहन की अनुमति दी जाएगी इस ऐप की सहायता से। तो ये तीनों ही आपको याद रखना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कोविड फार्मा ऐप, जो कि अरुणाचल प्रदेश से नहीं आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके बाकी के पार्ट 2 के टॉप 15 सवाल। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। हम चलते हैं प्रश्न त्रिवेणी उत्तरमाला की तरफ। पिछली बार क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया गया था, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल 2020 को जो मनाया जाता है, इसका थीम है ऑप्शन नंबर बी द ट्रांजैक्शन टू एडल्टहुड। क्वेश्चन नंबर 2, विजडन द्वारा विश्व की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का खिताब किसे दिया गया है? तो एलिस पेरी, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। बहुत लोगों ने सही उत्तर दिया है और बहुत ही बृहद तरीके से दिया है, वे सभी बधाई के पात्र हैं। सही सुमेलित नहीं है और इसमें सही है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि महाराष्ट्र जो कि टॉप पेरेंट ऐप, और इसी वीडियो में मैंने आपको बताया है कि टॉप पेरेंट ऐप जो है महाराष्ट्र की नहीं मध्य प्रदेश सरकार की है। तो बहुत से लोगों ने प्रश्न त्रिवेणी में जो है भाग लिया और जिन्होंने भाग लिया मुझे लगता है उन्होंने लगभग सभी लोगों ने सही उत्तर दिया है और बहुत ही बखूबी दिया है। मैं उन लोगों की प्रशंसा करता हूं और आगामी जितने लोगों ने भाग नहीं लिया उनसे अनुरोध करता हूं कि हमारे प्रश्न त्रिवेणी कार्यक्रम में अवश्य भाग लें। तो अगले प्रश्न त्रिवेणी कार्यक्रम आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर, जिसमें पहला सवाल आपको 4 ऑप्शन के साथ दिया गया, दूसरा सवाल भी आपको दिया गया है और तीसरा भी आपको प्रेजेंट किया गया है। इन तीनों प्रश्नों के सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है और पूरे ही बृहद तरीके से लिखेंगे तो ये आपके फायदे की बात है। तो इसलिए इन तीनों प्रश्नों का उत्तर, अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस को देखा होगा तो निश्चित रूप से आप बिना किसी सर्च के आप इसका उत्तर दे सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इसके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। इसके अलावा अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो सुझाव भी हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। बाकी हमारे वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो, इस तरह लगा हो, तो प्लीज इसे लाइक करें और इस वीडियो को मिनिमम 1 स्टडी ग्रुप में शेयर करें। और प्लीज अगर आपने अभी तक वीडियो को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमामि तुभ्यम, नमस्तुभ्यम।